तो लाइट का H2 था। अब हम बात कर लेते हैं एपोमिक्सिस की और पॉलीएम्ब्रियोनी की। एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी की बात करें तो एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी में हम पढ़ने वाले हैं। ये वाला पार्ट आया था आपके सिलेबस में, ये वाला पार्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला पार्ट के हाइब्रिड सीड्स कैसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इस तरीके से, तो बस इन्हें पढ़ लेना कि ऑल दो सीड्स इन आर प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। सीड्स प्रोडक्ट होते हैं फर्टिलाइजेशन के, फ्रूट और सीड वगैरह। कुछ फॉरेन प्लांट है, कुछ आपके एसटीसी की स्पीशीज है, ग्रासेस की स्पीशीज होती है, उनमें क्या होता है कुछ मैकेनिज्म होता है कि सीड्स का प्रोडक्शन ना फर्टिलाइजेशन से एपोमिक्सिस बोलते हैं। कि आपको क्वेश्चन आ गया व्हाट इज मैं एपोमिक्सिस, तो सीड प्रोडक्ट फर्टिलाइजेशन जैसे फ्रूट प्रोडक्ट फर्टिलाइजेशन क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी या पार्थेनोजेनेसिस। जैसे एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, ये वाली बात है। तो इस तरीके से आपके नाम होते हैं, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है पार्थेनोकार्पी, एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थेनोजेनेसिस हो गया, है ना। आपका सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन एपोमिक्सिस बोल दिया। एपोमिक्सिस जो है एक तरीके से एसेक्सुअल प्रोडक्शन का फॉर्म है, लेकिन ये मिमिक करता है सेक्सुअल प्रोडक्शन को। बहुत सारे वे एंड डेवलपमेंट ऑफ एपोमेटिक सीड्स बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। इन सब स्पीशीज़ में क्या होता है कि द डिप्लॉयड एग सेल, ये तरीका है कैसे आप एपोमिक्सिस करवा सकते हो कि डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शन डिवीजन, कि डिप्लॉयड एग सेल बनाई जाती है बिना रिडक्शन डिवीजन के, एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन करा के उस डिप्लॉयड एग सेल को डेवलप किया जाता है एम्ब्रियो में विदाउट फर्टिलाइजेशन। इस तरीके से तो होता है डिप्लॉयड एग सेल जो होती है 2n वाली जो होती है वो उसे फॉर्म करते हैं, उसको रिडक्शन डिवीजन नहीं करते और डेवलप करते हैं उसे एम्ब्रियो में विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब कुछ मेरे सिट्रस और मैंगो हो गए, इसमें पॉली एम्ब्रियो देखने को मिलती है आपको, ठीक है। उसमें क्या होता है कुछ सम ऑफ द न्यूसेलर सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो सेल, वो एम्ब्रियो सेल को सराउंड करने वाली एम्ब्रियो सेल ये रहा, उसमें आसपास जो न्यूसेलर सेल्स हैं, न्यूसेलर सेल्स सराउंड करती हैं उसको, स्टार्ट डिवाइडिंग, वो जो डिवाइड करना चालू हो जाती हैं वो एम्ब्रियो सेल हो जाती हैं, डेवलप इनटू द एम्ब्रियोस, और वो बहुत सारे एम्ब्रियोस होना चालू हो जाती है, बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी, मतलब वो न्यूसेलर सेल्स में डिवाइड होना चालू हो जाती हैं। इन सर स्पीशीज ईच ओव्यूल कंटेन मेमरी होगी, इसी वजह से इन स्पीशीज में क्या होता है हर एक ओव्यूल का बहुत सा क्या होते हैं एम्ब्रियो होते हैं। अक्रेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड, और इसी चीज़ को बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। एक से अगर सीड में एक सा एम्ब्रियो है तो पॉली एम्ब्रियोनी होगा, ठीक है, इस तरीके से इस चीज़ है। अब इसमें देखा कि टेक आउट सबसे ऑरेंज को उसकीज है, और ज़्यादा मैनी एम्ब्रियो डिफरेंस साइज एंड शेप फ्रॉम ईच सीड, हर एक सीड में बहुत सारे ऑरेंज में भी होता है इस तरीके से, है ना। इसमें एग्जाम्पल मैंगो में, सिट्रस फ्रूट्स में देखा है, सिट्रस फ्रूट्स में ऑरेंज भी आता है, नींबू वगैरह सब सिट्रस फ्रूट्स में आते हैं। अब इसमें होगा व्हाट वुड बी द जेनेटिक नेचर ऑफ एपोमेटिक एम्ब्रियोज, जेनेटिक नेचर क्या होता है एपोमेटिक एम्ब्रियोज का, ठीक है, ये वाला आता है। और कैन यू दे कौन बी क्लोन्स है, क्या बोल सकते हैं, तो बेसिकली एम्ब्रियोज जो होते हैं जेनेटिकली सिमिलर होते हैं एज प्रोड्यूस बाय न्यूक्लियर सेल्स बाय माइक्रो डिवीजन, मतलब न्यूक्लियर सेल्स जो बना रही है ना एम्ब्रियोज, वैसी बिल्कुल सेम टू सेम, जेनेटिक नेचर सेम टू सेम होता है, इसी वजह से हम क्लोन कह सकते हैं, समझ में आएगा, ये वाली बात है। तो इसलिए क्या है क्लोन कह सकते हैं, बिल्कुल क्लोन कह सकते हैं, क्योंकि जो एम्ब्रियो जो बनते हैं जेनेटिकली सिमिलर होते हैं जो प्रोड्यूस बाय न्यूक्लियर सेल्स, न्यूक्लियर सेल्स जो बनाती हैं एम्ब्रियोज और जो ये बनाते हैं बिल्कुल सिमिलर होते हैं, इस तरीके से ये वाली बात है। अब इसमें एक एनसीईआरटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट दे रखा है, ये वाला पार्ट से क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं इस वाले पार्ट से कि भैया इसका क्वेश्चन आता है कि फार्मर्स प्रेफर एपोमेटिक सीड एज कम्पेयर टू हाइब्रिड सीड, ये क्वेश्चन सीबीएसई में मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है कि फार्मर्स एपोमेटिक सीड्स को क्यों अपनाते हैं हाइब्रिड सीड कंपेरेटिवली, या क्या डिसएडवांटेज है हाइब्रिड सीड्स के, है ना, एपोमेटिक सीड के क्या एडवांटेज हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट दे रखा है, बच्चे से इग्नोर करते हैं इस वाले पार्ट को, और ये पार्ट से क्वेश्चन आते हैं। हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सेवरल ऑफ आवर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप्स आर बीइंग एक्सटेंसिव कल्टीवेट, आजकल हाइब्रिड का कल्टीवेशन चल रहा था, कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड हैज ट्रेमेंडसली इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अब हाइब्रिड से प्रोडक्टिविटी बढ़ तो नहीं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आई थी हाइब्रिड से, वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ हाइब्रिड इज दैट हाइब्रिड सीड हैव टू प्रोड्यूस एवरी ईयर, ये हर एक साल मुझे हाइब्रिड सीड बनाने पड़ेंगे, मतलब या हर एक साल बनाने पड़ेंगे हाइब्रिड से, ये प्रॉब्लम आ रही थी इस तरीके से। तो प्रॉब्लम क्या थी हाइब्रिड से कि जो हाइब्रिड जो सीड थे उन्हें हर एक साल प्रोड्यूस करना पड़ता है। इफ द सीड कलेक्टेड फ्रॉम हाइब्रिड आर सोन, अगर जो सीड जो हाइब्रिड से कलेक्ट किया जाए और फिर सोन किया जाए तो उनकी जो प्लांट आएगी प्रोजेनी की वो सेग्रीगेट हो जाती है और डोंट मेंटेन द हाइब्रिड करेक्टर, उसको मेंटेन नहीं कर पाती। मतलब अगर इन हाइब्रिड सीड्स के कलेक्ट किया जाए और सोन किया जाए तो उनकी जो प्लांट आएंगे, उनकी जो प्रोजेनी होगी ना वो सेग्रीगेट हो जाएगी और उन हाइब्रिड करेक्टर्स को मेंटेन नहीं कर पाएगी। इसी वजह से हाइब्रिड सीड्स में दिक्कतें आ रही थी, ठीक है। हाइब्रिड सीड्स के प्रोडक्शन कॉस्टली भी था, बहुत महंगा था, हैंस द कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड्स बिकम टू एक्सपेंसिव फॉर फार्मर्स। इसी वजह से फार्मर्स के लिए हाइब्रिड सीड की मेंटेनेंस या हाइब्रिड्स को खरीद पाना या प्रोडक्शन कर पाना बहुत ही कॉस्टली था इस चीज़ का। इफ़ दीज हाइब्रिड्स आर मेड इनटू एपोमेक्टिक, अब लोगों ने सोचा कि इन हाइब्रिड को एपोमेक्टिक सीड्स बना दिया जाए तो कोई करेक्टर का सेग्रीगेशन नहीं हो पाएगा हाइब्रिड प्रोजेनी में। वही मेन जो आ रहा था ना वो हो रहा था कि इनकी प्रोजेनी में सेग्रीगेशन होता करेक्टर्स का।
अब एपोमेटिक सीड्स का यूज़ किया तो कोई सेग्रीगेशन हो पाया, तो इस तरीके से एडवांटेज हो गया कि भैया अगर हम एपोमेटिक सीड्स का यूज़ करेंगे तो कोई सेग्रीगेशन नहीं होगा करेक्टर्स का। इसी वजह से फार्मर्स कैन कीप ऑन यूजिंग द हाइब्रिड सीड टू रेज न्यू क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर। इसे हर एक साल यूज़ करते हैं, कर सकते हैं। ही डज नॉट हैव टू बाय हाइब्रिड से एवरी ईयर, क्योंकि अब हर एक साल हाइब्रिड सीड खरीद पाना ये आपका नहीं चाहिए आपको। हर एक साल खरीदो हाइब्रिड सीड्स, ठीक है, इसके इतनी जो पैसा आएगा तो जनरेट होगी। अब क्या करो, एपोमेटिक सीड्स है वो हर एक साल हम ग्रो कर सकते हैं। इसी वजह से बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ एपोमेक्सिस इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री, एक्टिव रिसर्च इज गोइंग इन मैनी लेबोरेटरीज। इसी वजह से बहुत सारे लेबोरेटरीज में रिसर्च चल रही है वर्ल्ड की ताकि हम एपोमेक्सिस की जेनेटिक्स को समझ पाएँ और इन एपोमेटिक जीन्स को ट्रांसफर कर पाएँ हाइब्रिड वैरायटीज़ में, कैसे हम कर पाएँ, ये वाली बात है। तो एडवांटेज क्या है, पहली बात तो एपोमेटिक सीड्स के 5-6 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। पहला एडवांटेज एपोमेटिक सीड्स का एक कॉस्ट इफेक्टिव होती है, इतना खर्च नहीं होना पड़ता। दूसरा एडवांटेज ये रखा है एनसीईआरटी में कि करेक्टर्स का सेग्रीगेशन नहीं होता हाइब्रिड प्रोजेनी में। तीसरा एडवांटेज ये होता है कि इसे हम ग्रो कर सकते हैं हर एक साल, मतलब ऐसे नहीं कि एपोमेटिक सीड खरीदने पड़ेंगे बार बार, ये ग्रो कर सकते हैं हर एक साल, एवरी ईयर लेकिन कोई ग्रो खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई सेग्रीगेशन नहीं होता करेक्टर्स का। लेकिन डिसएडवांटेज ये होता है एपोमेटिक सीड्स का कि इनमें कुछ जेनेटिक जो कॉम्बिनेशन आए चाहिए थे या जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होनी चाहिए थी वो वेरिएशंस होती हैं, क्योंकि एक तरीके से जो एपोमेटिक्स है ना वो क्लोन बनाना होता है चीज़ें, तो इस तरीके से वेरिएशंस नहीं आ पाते। दूसरा तरीका ये है कि एबिलिटी, अगर एनवायरमेंट चेंज होता है तो इसके अंदर कम एपोमेटिक प्लांट्स के अंदर एबिलिटी कम होती है कि वो एनवायरमेंटल चेंजेस को परसिस्ट कर जाएँ। और तीसरी कंडीशन ये है कि जेनेटिक म्यूटेशन को कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है, तो ये जेनेटिक वेरिएशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, जेनेटिक म्यूटेशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है, एनवायरमेंट से चेंज हो सकते हैं। इस तरीके से डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेज भी है इस चीज़ के, लेकिन फिर भी आजकल एपोमेटिक जीन्स को ट्रांसफर किया जा रहा है हाइब्रिड वैराइटीज़ में, इस तरीके से ये वाली बात है। तो आपका ये वाला पार्ट है। समरी आप पढ़ सकते हो, समरी बहुत ही आसान है, ये आपका समरी एक तरीके से उनके लिए होती है क्योंकि पूरे चैप्टर को ढंग से रिवाइज करना चाहते हैं, वो आपको दे रखा है, ये वाला आता है। तो इस तरीके से आपका पार्ट दे रखा है, ठीक है, ये वाली बात है, इस तरीके से आपका पार्ट दे रखा है। तो आशा करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।